Our question number first is a block of mass 10 kg moving in x direction with a constant speed of 10 meter per second is subjected to a retarding force F is equal to 0.1 x joule per meter during its travel from x equal to 20 meter to 30 meter. Its final kinetic energy will be। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में फोर्स F इज इक्वल टू गिवन है 0.1 एक्स जूल पर मीटर। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल फ्रॉम x इक्वल टू 20 मीटर टू 30 मीटर। ओके बच्चों, हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, फ्रॉम फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, here we write work done is equal to चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके बच्चों, सो हियर वी राइट W इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, हमें क्या निकालना है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो हियर वी राइट के फाइनल इज इक्वल टू W प्लस के इनिशियल। ओके बच्चों, देखिए वर्क डन W इज इक्वल टू होता है F इंटू डी एक्स। ओके, एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई इज इक्वल टू हम लिख लेंगे 1/2 एम वी आई का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दीजिए। सो हियर वी गेट फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? फ्रॉम एक्स इक्वल टू 20 टू 30 मीटर। ओके, सो हियर वी राइट प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे x1 से x2 हम इंटीग्रेट करेंगे इसको। ओके, इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन के फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 20 टू पुट करेंगे 30। ओके, फोर्स F की जगह वैल्यू हम पुट करेंगे 0.1 x इंटू डी एक्स प्लस 1/2। ओके, मास कितना है? मास m इज इक्वल टू गिवन है, मास ऑफ ब्लॉक इज m इज इक्वल टू 10 kg हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू 10 कर देंगे एंड इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। सो हियर वी राइट 10 का स्क्वायर। ओके, अब इसको पहले इंटीग्रेट कर दीजिए। जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा?
देखिए बच्चों, हमें क्या बोल रहा है, रिटार्डिंग फोर्स है ना, क्वेश्चन बोल रहा है रिटार्डिंग फोर्स। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा फोर्स है इसको हम निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हियर वी गेट माइनस, ओके। इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट 0.1 एंड इंटीग्रल लिमिट पुट करेंगे हम, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। इंटीग्रल लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 20 टू 30, ओके। देन प्लस, ओके, इसको 2 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू, इसको स्क्वायर कर दोगे 100, 5 इंटू 100, ओके। जब इसमें आप लिमिट पुट कर दोगे, ओके, इस एक्सप्रेशन में जब लिमिट पुट कर दोगे फ्रॉम 20 टू 30 तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट व्हाट वी गेट माइनस 0.1, ओके। 2 को बाहर ले लेंगे, डिवाइडेड बाई 2, ओके। ब्रैकेट में क्या बचेगा, हियर वी गेट 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर प्लस 500, ओके। जब इसको आप डिवाइड कर दोगे 2 से तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट माइनस 0.05, ओके। इसको स्क्वायर कर दीजिए, 900 माइनस 400 प्लस 500, ओके। जब इसको आप मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट माइनस 25 प्लस 500, ओके। यहाँ से हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, इज इक्वल टू आ गया आपका 475 जूल, ओके। ये हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गया, ओके बच्चों, 475 जूल, ओके। So here our right answer will be option number A is correct. Okay, final kinetic energy कितना आ गया, 475 joule. This is our required solution. Our question number 2 is a mass m moves in a circle on a smooth horizontal plane with velocity v naught at a radius r naught. The mass is attached to a string which passes through a smooth hole in the plane as shown. The tension in the string is increased gradually and finally M moves in a circle of radius r by 2. The final value of the kinetic energy is, देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है, ठीक है। इनिशियली जो है हमें वेलोसिटी क्या गिवन है, वी आई इज इक्वल टू गिवन है वी नॉट, ओके, एंड रेडियस इज इक्वल टू आर नॉट, ओके। देखिए फिर क्या बोला क्वेश्चन में, द मास इज अटैच टू स्ट्रिंग विच पासेस थ्रू स्मूथ होल इन ए प्लेन, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज ग्रेजुअली, फाइनल यह मूव्स इन सर्कल ऑफ रेडियस r by 2, ठीक है। पहले फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, ओके। एंड रेडियस क्या हो जा रहा है, r by 2, रेडियस इज r नॉट बाई 2, ओके। फिर उसके बाद हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, ओके बच्चों। देखिए पहले हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, ओके, देन आफ्टर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। देखिए कंजर्विंग
कंजर्विंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्विंग एंगुलर मोमेंटम, हियर हम लिखेंगे यहाँ पे एल आई इज इक्वल टू एल एफ। ओके, एल आई की जगह हम लिखेंगे यम मास इंटू वेलोसिटी वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी इंटू रेडियस आर नॉट विच इज इक्वल टू मास यम इंटू फाइनल वेलोसिटी, लेट सपोज वी डैश। ओके, फाइनल वेलोसिटी क्या हम लेट सपोज कर लेते हैं वी डैश। ओके, यहाँ से हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे, रेडियस कितना हो जा रहा है आर बाई 2। ओके, तो यहाँ आप देखिए बच्चों, यम से यम कट गया। ओके, एंड आर से आर कट गया, क्या बचा यहाँ से हमारा वी नॉट इज इक्वल टू वी डैश बाई 2। ओके, यहाँ से हमारा वी डैश इज इक्वल टू कितना आ गया 2v0। ओके, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है। ओके, अब हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे सिमिलरली। देखिए, सो फाइनल काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लिख लेंगे कि फाइनल इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी डैश का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हम वी डैश की जगह क्या पुट करेंगे 2v0। ओके, 2v0 का होल स्क्वायर। ओके, जब इसको आप स्क्वायर करोगे तो हमारा फाइनल किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू यम इंटू 4v0 का स्क्वायर। ओके, 2 2 ज़ा 4। ओके, यहाँ से हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 2m v0 का स्क्वायर। ओके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया कि फाइनल इज इक्वल टू 2m v0 का स्क्वायर। ओके, सो हियर our right answer will be option number C is correct. Okay, final kinetic energy कितना आ गया 2m v0 का स्क्वायर। Okay, this is our required solution. Our question number 3 is a particle moves from a point -2 I cap plus 5j cap to 4j cap plus 3k cap when a force of 4 I cap plus 3j cap Newton is applied. How much work has been done by the force? देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, फोर्स गिवन है। फोर्स F इज इक्वल टू गिवन है 4 I कैप प्लस 3 J कैप न्यूटन। ओके, ये हमें फोर्स गिवन है। पार्टिकल जो है हमारा मूव्स कर रहा है फ्रॉम पॉइंट, हियर वी राइट r1 वेक्टर इज इक्वल टू -2 I कैप प्लस 5 J कैप। ओके, ये हमारा r1 वेक्टर हो गया। r2 हम लिख लेंगे, r2 इज इक्वल टू क्या गिवन है 4 J कैप प्लस 3 K कैप। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। ओके, हाउ मच वर्क डन बाय द फोर्स। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, पोजीशन
position vectors of the particles are क्या गिवन है, r1 is equal to -2 I cap plus 5 j cap, okay, and r2 is equal to 4 j cap plus 3 k cap, ओके। यहाँ से हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ओके। हियर वी राइट डेल्टा एस इज इक्वल टू r2 माइनस r1 कर लेंगे, ओके। तो यहाँ से डेल्टा एस किसके बराबर आ जाएगा, 4 j कैप प्लस 3 k कैप माइनस -2 I कैप प्लस 5 j कैप, ओके। यहाँ से हमारा डेल्टा एस, ये डेल्टा एस है, डेल्टा एस इज इक्वल टू आ गया 2 I कैप माइनस j कैप प्लस 3 k कैप, ओके। ये बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आ गया, ओके। एंड फोर्स हमें क्या गिवन है, फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, फोर्स ऑन द पार्टिकल F इज इक्वल टू गिवन है 4 I कैप प्लस 3 j कैप न्यूटन, ओके। तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे वर्क डन का, वर्क डन W इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। फोर्स ऑन पार्टिकल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो हियर वी गेट वर्क डन W इज इक्वल टू 4 I कैप प्लस 3 j कैप डॉट प्रोडक्ट विथ 2 I कैप माइनस j प्लस 3 k कैप, ओके बच्चों। जब इसका आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वर्क डन W इज इक्वल टू आ जाएगा 8 माइनस 3, W इज इक्वल टू आ गया 5 जूल, ओके। वर्क डन किसके बराबर आ गया, 5 जूल, ओके। So here our right answer will be option number C is correct, okay। वर्क डन किसके बराबर आ गया, 5 जूल, ओके। 5 जूल वर्क हैज बीन डन बाय फोर्स। Our question number 4 is a force F is equal to 20 plus 10y acts on a particle in y direction where F is in Newton and y in meter. Work done by this force to move the particle from y is equal to 0 to y is equal to 1 meter is। देखिए बच्चों, हमें फोर्स F इज इक्वल टू गिवन है 20 प्लस 10y, ओके। फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है, एक्ट ऑन पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन, ओके। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव पार्टिकल फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1, ओके। वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है टू मूव पार्टिकल y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1 मीटर, ओके।
देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लिख लेंगे वर्क डन W इज इक्वल टू F इंटू डी वाई, ओके, एंड इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम पुट करेंगे फ्रॉम y1 टू y2, ओके। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। ये बच्चों देखिए, ये हमारा y1 है, y1 इज इक्वल टू 0 एंड y2 इज इक्वल टू, 1 मिनट इसको कलर चेंज करके लिख लेते हैं, y1 इज इक्वल टू 0 एंड y2 इज इक्वल टू 1 मीटर, ओके। यहाँ पे हम फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे 20 प्लस 10y, ओके, इंटू डी वाई, एंड इंटीग्रल लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 0 टू 1। जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट 20y प्लस 10y स्क्वायर बाई 2, ओके। और इसमें हम लिमिट पुट करेंगे 0 टू 1, ओके, इंटीग्रल लिमिट। तो यहाँ w इज इक्वल टू आ जाएगा 20y प्लस 5y स्क्वायर, ओके। जब इसमें वैल्यूज को पुट कर दोगे तो आ जाएगा 20 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर, ओके। यहाँ से वर्डन W इज इक्वल टू आ गया आपका 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25 जूल, ओके बच्चों। वर्डन W इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 जूल, ओके। ये हमारा वर्डन आ गया, ओके। So here our right answer will be option number B is correct. Work done W is equal to आ गया 25 joule. Okay, this is our required solution. Our question number 5 is a body of mass 3 kg is under a constant force which causes a displacement in meter, displacement S in meter in it, given by the relation S equal to 1 by 3 into t square, where t is in second were done by the force। देखिए बच्चों, मास ऑफ बॉडी इज m इज इक्वल टू 3 kg हमें गिवन है, ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू गिवन है 1 by 3 t स्क्वायर, ओके। डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, ओके, एंड टाइम इन सेकेंड। क्या फाइंड आउट करना है हमें, वर्डन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, वर्डन W इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके बच्चों, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके बच्चों। देखिए, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। So here we write work done W is equal to, देखिए लिख लेंगे m इंटू ए इंटू एस। अब यहाँ पे हम ए की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, W इज इक्वल टू m इंटू
डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, इनटू एस। ओके बच्चों, डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू है 1/3 टी स्क्वायर, ओके। जब इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट डिफरेंशिएशन ऑफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ 1/3 टी स्क्वायर, ओके बच्चों। जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, हियर वी गेट डिफरेंशिएशन ऑफ 2/3 टी। जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा वैल्यू हमारा 2/3, ओके। क्या गया बच्चों वैल्यू, हियर वी गेट डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आ गया 2/3, ओके। तो यहाँ आप इसके जगह आप पुट कर दोगे W इज इक्वल टू m इंटू 2/3 इंटू एस, ओके। मास m इज इक्वल टू 3 kg है इंटू 2/3, ओके बच्चों। डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है क्वेश्चन में s इज इक्वल टू 1/3 इंटू टी स्क्वायर, ओके। हमें वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड पूछा है क्वेश्चन में। तो टाइम t इज इक्वल टू कितना गिवन है क्वेश्चन में, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे t की जगह 2 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, हियर वी गेट w इज इक्वल टू 3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 इंटू 2 का स्क्वायर। ये 3 से 3 कट गया, क्या बचा, हियर वी गेट 2/3 इंटू 4, ओके। यहाँ से हमारा वर्क डन W इज इक्वल टू आ गया 8/3 जूल, ओके। वर्क डन किसके बराबर आ गया, 8/3 जूल, ओके बच्चों। So here our right answer will be option number C is correct, okay. Work done by the force in 2 second is 8/3 joule, okay. This is our required solution. Our question number 6 is two masses 1 gram and 9 gram are moving with equal kinetic energies. The ratio of the magnitudes of their respective linear momenta is। देखिए बच्चों, हमें दो मासेस गिवन है। एक का मास m1 इज इक्वल टू 1 ग्राम है, ओके। सेकेंड का मास m2 इज इक्वल टू 9 ग्राम है, ओके। क्या बोल रहा है, दोनों का काइनेटिक एनर्जीज क्या है, सेम है। सो हियर वी राइट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ओके। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम, ओके। P1 बाई P2 का रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ओके। यहाँ पे हम लिख लेंगे हाफ m m1 v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 v2 का स्क्वायर
ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका m1 बाई m2। ओके, 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों। v1 का स्क्वायर डिवाइड बाई v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया m2 बाई m1। ओके, अब यहाँ पे अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा v1 बाई v2 इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ m2 बाई m1। ओके, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, और v2 बाई v1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m1 बाई m2। ओके, m1 बाई m2। देखिए बच्चों, मोमेंटम p1 इज इक्वल टू लिख लेंगे m1 इंटू v1 एंड p2 इज इक्वल टू लिख लेंगे m2 इंटू v2। ओके, जब इसका रेशियो लेंगे p1 बाई p2 तो क्या आ जाएगा, m1 v1 डिवाइडेड बाई m2 v2। ओके, देखिए अब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं m1 बाई m2 इंटू v1 बाई v2। यहाँ पे अब हम v1 बाई v2 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट ऑफ m2 बाई m1। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, हियर वी गेट p1 बाई p2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका m1 बाई m2 इंटू अंडर रूट ऑफ m2 बाई m1। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट अंडर रूट ऑफ m1 बाई m2। ओके, देखिए जो हमारा m1 मास है, m1 इज इक्वल टू है 1 ग्राम, m2 इज इक्वल टू है 9 ग्राम। ओके, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट p1 बाई p2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/9 विच इज इक्वल टू आ गया आपका 1/3। ओके, यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया p1 बाई p2 का, हियर वी गेट p1 बाई p2 इज इक्वल टू 1/3। ओके, ये हमारे मोमेंटम का रेशियोज आ गए। ओके, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, रेशियो ऑफ मोमेंटा क्या आ गया, हियर वी गेट p1 बाई p2 is equal to 1/3। okay, this is our required solution। our question number 7 is two equal masses m1 and m2 moving along the same straight line with velocities 3 meter per second and -5 meter per second respectively collide elastically, their velocities after the collision will be respectively। देखिए बच्चों, दो मासेस हैं, एक m1 है एंड सेकेंड इज m2, दोनों का मास इक्वल है, सो हियर वी राइट इज इक्वल टू m। ओके, एंड वेलोसिटीज इज v1 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। ओके,
1 मिनट बच्चों, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है ना। ओके, सो हियर वी राइट u1 is equal to 3 meter per second and u2 is equal to -5 मीटर पर सेकेंड। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? फाइनल वेलोसिटीज फाइंड आउट करना है। ओके, v1 एंड v2। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, here we write m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। So here we write m into 3 m plus m into u2 is -5, which is equal to m into v1 plus m into v2। ओके बच्चे, यहाँ पे क्या आ गया? -2m इज इक्वल टू यम, यम को कॉमन ले लेंगे, v1 प्लस v2। ओके, यहाँ पे यम कट गया, क्या बचा? हियर वी गेट v1 प्लस v2 इज इक्वल टू -2। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, देखिए, इन एन इलास्टिक कोलिजन, in an elastic collision, here we write E is equal to होता है v2 minus v1 divided by u1 minus u2। ओके, देखिए बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं v2 minus v1 is equal to E into u1 minus u2। ओके, ये हमारा एक इलास्टिक कोलिजन है, सो हियर वी राइट E is equal to 1। ओके, इज इक्वल टू हम 1 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? हियर वी गेट v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 1 इंटू u1 इज इक्वल टू है 3 मीटर पर सेकेंड, देन माइनस u2 इज -5 मीटर पर सेकेंड। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? हियर वी गेट इज इक्वल टू 8। ओके, तो यहाँ से v1 माइनस v2 इज इक्वल टू क्या आ गया? इज इक्वल टू आ गया -8। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे? हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड में ऐड करेंगे। ओके, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, here we get what we get? 2v1 is equal to -10। ओके, तो यहाँ से v1 इज इक्वल टू क्या आ गया? v1 इज इक्वल टू -5 आ गया। ओके बच्चों, सिमिलरली हम v2 निकाल लेंगे। इक्वेशन सेकेंड में v1 की जगह -5 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन
second, here we get V2 is equal to V1 प्लस 8। ओके, जब V1 की जगह हम -5 पुट कर देंगे तो हमारा V2 क्या आ जाएगा? हियर वी गेट V2 इज इक्वल टू +3 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, हियर वी गेट V1 is equal to -5 मीटर पर सेकेंड and V2 is equal to +3 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये बच्चों हमारा मीटर पर सेकेंड है। ठीक, so here our right answer will be option number D is correct. Okay, -5 meter per second and +3. Okay, this is our required solution. Our question number 8 is a metal ball of mass 2 kg moving with a velocity of 36 km per hour has a head on collision with a stationary ball of mass 3 kg. If after the collision the two balls move together, the loss in kinetic energy due to collision is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी v1 सॉरी u1 इज इक्वल टू है 36 किलोमीटर पर हावर। ओके, या फिर आप लिख सकते हो 36 इंटू 5/18 विच इज इक्वल टू आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड u2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड बॉल का मास कितना है? m इज इक्वल टू 2 kg। ओके, बॉल जो है हमारा m1 इज इक्वल टू 2 kg है और स्टेशनरी बॉल से क्या हो रहा है? कोलाइड हो रहा है, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है ऑफ m2 इज इक्वल टू 3 kg। ओके, तो चलिए पहले हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। फ्रॉम कंजर्वेशन of linear momentum, here we write initial momentum is equal to फाइनल मोमेंटम। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। ओके, तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2
U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे हम। M1 इज इक्वल टू 2 kg इंटू U1 इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन प्लस M2 इज 3 kg इंटू U2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। यहाँ से हमारा वेलोसिटी v इज इक्वल टू आ गया 20/5 विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, हियर वी गेट वेलोसिटी v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब हम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। हियर वी राइट लॉस in kinetic energy, loss in kinetic energy is equal to लिख लेंगे हम 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, देन माइनस 1/2। ये हमारा देखिए बच्चों, ये हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, 1/2 m1 प्लस m2 का स्क्वायर। ओके, m1 प्लस m2 इंटू v2 का स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। 1/2 यहाँ पे हमने क्या किया है, के इनिशियल माइनस के फाइनल। ओके, क्योंकि हम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, m1 इज इक्वल टू 2 kg इंटू v1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हियर वी राइट 10 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू m2 इज इक्वल टू 3 kg इंटू v2 का स्क्वायर, v2 इज इक्वल टू 0। देन हियर वी राइट 0 का स्क्वायर 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, ये हमारा 1 मिनट, ये हमारा u1 है, u1 एंड u2 is then minus 1/2 m1 is 2 kg, m2 is 3 kg एंड b हमने क्या निकाला है 4 इंटू 4 का स्क्वायर। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, क्या गया 100, ये पार्ट हमारा क्या हो गया 0 हो गया, माइनस 0, देन माइनस क्या गया यहाँ पे 5/2 इंटू 16, 2 8 16, यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, हियर वी गेट 100 माइनस 40। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ गया 60 जूल। ओके बच्चों, so here our right answer will be option number C is correct. Loss in kinetic energy due to collision is 60 joule.
दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।